One of the most difficult passages in Revelation or maybe in entire Bible. बहुत बहुत कठिन है इसका अर्थ निकालना, व्याख्या, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, क्योंकि सिंबॉलिक चीज़ें हमेशा, जैसे रेवलेशन का हर एक बात है, these are symbols. It is difficult to find what is the right meaning. So, but we will try to understand what is there in chapter 11 verse 1. Then I was given a measuring rod like a staff. कौन, किसको दिया गया? यूहन्ना को. जॉन इस पार्ट से अभी क्या है, स्वर्गदूत अभी काम करना बंद किया, अभी तो काम कर थोड़ी देर के लिए. अभी इतना देर क्या, कौन तुरही कौन फूक रहा था? स्वर्गदूत को बहुत सारे काम कर रहे थे, विजन्स दिखा रहे थे, ये वो. अभी थोड़ा काम तो अकेला देखते ना रहा है, तो भी थोड़ा मेहनत, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ. सो ही ऑल्सो गॉट सम वर्क टू डू इन दिस विजन. John is participating now in the vision. So whatever God has given in the book, or whatever God's plans and purposes for his people, John is told to prophetically tell it to the people. एक जैसे भविष्यवक्ता अपने परमेश्वर के लोगों से बात करते हैं, परमेश्वर के बातें परमेश्वर के लोगों के लिए बोलने के लिए यूहन्ना को अपॉइंटमेंट मिला है, यूहन्ना को क्या है, यूहन्ना को नियुक्त किया गया है. सो ही हैज गॉट ए मेजरिंग रॉड, नापने का जो दंड, क्या, या नापने के लिए जो सरकंड, measuring rod. You see in Ezekiel chapter 40, I think 40 verse 3 onwards. एसेकेल की किताब 40 अध्याय का 3 में भी ऐसे ही कुछ बताया गया है. एसेकेल से परमेश्वर का मंदिर का एक दर्शन दिखाते हुए उसको नापने के लिए बोल रहा है. तो समथिंग सिमिलर टू दैट. And in Zechariah also something like this is there. So measuring rod is given for what? Come and measure the temple of God and the altar and those who worship there. क्या measure करना है? ये सरकंडा से. Measure the temple of God, altar and those who worship. What is this temple of God, this altar and those who worship? क्या हो सकता है? कई सारे लोग जो कलीसियाओं में सिखाता है, they say that this is the literal temple of God. अंत के दिनों में यरूशलेम का मंदिर फिर से बनाया जाएगा. बहुत सारे कहानियाँ बोलते हैं इस चैप्टर के बारे में. बट दिस टेम्पल ऑफ गॉड इज ए सिंबल ऑफ गॉड्स पीपल. दिस टेम्पल ऑफ गॉड, altar and those who worship, it comes together. They forms together as a symbol of God's people. या चर्च, फैमिली ऑफ गॉड. क्यों? पूरा नया नियम में अभी नया मंदिर कौन है? कलीसिया. Paul says in first Corinthians chapter 3, you are the temple of the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 6, you are the temple of God. एफिसियों की किताब 2 अध्याय में ऐसे लिखा गया, तुम परमेश्वर का भवन है. पहला पत्रस 2 में है, यू आर द हाउस होल्ड ऑफ गॉड. अभी कलीसिया है परमेश्वर का नया मंदिर, जो अक्षरिक मकान या ईंट से बनाया हुआ मकान नहीं है. हम लोग हैं परमेश्वर का मंदिर. वी आर द न्यू टेम्पल ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ गॉड. सो दिस टेम्पल ऑफ गॉड, द altar in Revelation, it shows the representation of martyrs maybe, because in 6th chapter when 5th seal was opened, we saw the martyrs under the altar. Maybe, I don't know, I think it was, and all the others, those who worship. So these three together symbolize the church of God.
not the literal church or a literal building. So this should be compared to chapter 7, where God's people are sealed. So this is parallel. Parallel means जो 7th चैप्टर का जो बात है, परमेश्वर के लोगों को चाप लगाओ, परमेश्वर के लोगों को दुनिया से अलग करो या चाप लगाओ, वही बात इधर भी. इट इज टू मेजर द टेम्पल मीन्स परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक चाप या परमेश्वर के लोगों का नाप, वो कितना है, कौन है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो मुझे लग रहा है कुछ स्कॉलर्स ये बोल रहा है 7th चैप्टर में जो सीलिंग लिखा गया है, परमेश्वर का लोग कौन है, कितना है, वो उसी का दूसरा एक पिक्चर है ये. टू मेजर द टेम्पल ऑफ गॉड. सिंबॉलिकली चर्च इज द टेम्पल ऑफ गॉड, द पीपल ऑफ गॉड. And come and measure the temple of God and the altar and those who worship there. Verse 2. But do not measure the court outside the temple. Leave that out, for it is given over the nations, and they will trample over the holy city for 42 months. परमेश्वर का मंदिर, ऑल्टर, वेदी और जितने लोग आराधना कर रहे हैं सबको नापो, बट डू नॉट मेजर द आउटर कोर्ट. Why? If you study the structure of the temple of God in the Old Testament, it has a 3 structure. So this is the outer court. जो खुला है, कोई मकान नहीं है, शायद दीवारी होगा, 4 दीवारी होगा, पर बाहर के जो स्पेस, आंगन बोल सकता है, ये है आउटर कोर्ट. ये था, इसका इधर जूइश मैन, जूइश वुमेन, फिर जेंटाइल्स. तो इधर ही क्या है, यहूदी पुरुष पहला जगह है, फिर स्त्री, बाकी लोग, और सबसे लास्ट में किसके लिए जगह था, अन्य जातियों के लिए भी आने के लिए जगह था परमेश्वर के मंदिर के उस आंगन में. अब ये है होली प्लेस जिसमें प्रीस्ट लोग सेवा करते हैं. इधर होता है, ये धूप का वेदी है, जो क्या है, परमेश्वर के मंदिर में क्या है, रोटी रखने वाला एक टेबल था, 7 दीवट था. तो कुछ चीज़ें इसके अंदर है, यहाँ प्रीस्ट लोग सेवा करते हैं. यह है होली ऑफ होलीज, अति पवित्र स्थान, जिसमें परमेश्वर का संदूक है. संदूक जो पुराना नियम का, जिसके अंदर क्या क्या था, जो मन्ना, एक क्या है, सोने का एक पात्र में मन्ना रखा था. आरोन का जो डंडा, जो जिससे उसका चुनाव के लिए जो स्टफ इस्तेमाल किया था. तीसरा 10 आज्ञा का जो 2 पट्टियाँ, ये तीनों रखा हुआ संदूक इसके अंदर था. और अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा था. सिर्फ महायाजक साल में एक बार जो बलिदान के लहू लेकर अंदर जाते हैं, नहीं तो कोई अंदर नहीं जाता है. वो परमेश्वर का उपस्थिति उतरने का जगह है. वो भी महायाजक अंदर जाते समय एक चेन या रस्सी बांधकर ही अंदर जाता है, क्योंकि वो मर जा सकता है. परमेश्वर का बलिदान और उसके जीवन में क्या है, प्रसन्नता, वो भावता हुआ नहीं है तो वो मर जाएगा उसके अंदर. तब क्या है, दूसरा व्यक्ति अंदर जाकर, क्योंकि इट वॉज ए होली प्लेस, सो दे हैव टू उसको खींच कर. सो दैट मच होली एंड सेग्रीगेटेड प्लेस. सो हियर फॉर होली ऑफ होलीज, ग्रीक वर्ड इज नियोस. That is used in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. For the believers, you are the temple of. टेम्पल मतलब पूरा टेम्पल के लिए नहीं बताया गया है. नियोस, नियोस इज द
इनर कोर्ट, द होली ऑफ होलीज, ये अति पवित्र स्थान है। हम ये उसको सही में ट्रांसलेट किया तो कैसे, तुम परमेश्वर का अति पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर को उपस्थिति, कलीसिया एक झुंड के रूप में और विश्वासी लोग व्यक्तिगत रूप में कौन है, परमेश्वर का अति मंदिर। मतलब वो शब्द से पता करना है, दो वर्ड है, हेरोन जो नॉर्मली टेम्पल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नियोस अति पवित्र स्थान जहां परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। सो यू आर नियोस मीन्स द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का उपस्थिति सीधे आकर उतरने वाला उस अति पवित्र स्थान है, इसलिए हम अपने आप को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। Yeah, so having this thing in mind, we should consider, do not measure the outer court. इस भाग को क्या नहीं करना, इस नाप में इंक्लूड नहीं करना। वो किसके लिए दिया गया है, 42 मंथ्स के लिए किसके लिए दिया गया है, जातियों को दिया गया है। is given over to nations. Nations to trample holy city. जातियों के हाथ में दे दिया, अनुमति दे दिया गया है। क्या है उधर ट्रैम्पल करना, मतलब क्या है, उधर चढ़कर जो करना है वो करने के लिए। ट्रैम्पल मतलब कुचलना, ये है पैर से। So this 42 months, you will see this in Daniel chapter 7 and 12, where the beast is given 1260 days, which is 3.5 years. 3.5 years, 42 months, same है। मतलब उधर परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए या परमेश्वर के लोगों को कुछ देर के लिए बीस्ट के हाथ में दिया गया करके डैनियल 7 और 12 में है, जो एंटियोकस एपिफानस का बारे में है। वैसे ही परमेश्वर के लोगों को भी एक समय के लिए, ये नहीं अक्षरिक रूप में, दिस इज ए लिमिटेड पीरियड, शोज ए लिमिटेड पीरियड, एक सीमित समय परमेश्वर का अनुमति के साथ जातियों के लिए दिया गया है, जिसमें कलीसिया सताओं से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। Persecution and suffering. Church by nations. I hope it is clear. ये clear है ना? Verse 3. इधर से थोड़ा प्रॉब्लम है। एंड आई विल ग्रांट माई 2 विटनेस, 2 गवाहों को हम देखते हैं। ये कौन है करके बहुत बड़ा सवाल है, ये कौन हो सकता है ये 2 गवाह लोग। आई विल ग्रांट माई 2 विटनेस अथॉरिटी टू प्रोफेसाई, इनके पास क्या है, अधिकार है भविष्यवाणी करने का, प्रोफेट्स है। इनके बारे में और क्या लिखा गया है, कितने दिन तक भविष्यवाणी का सेवकाई, भविष्यवक्ता का सेवकाई इतना दिन के लिए होगा करके लिखा है।
लोग क्या पहनेगा? सैक क्लॉथ। सैक क्लॉथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? सैक मतलब क्या? बोरी होता है ना जो पुराना जमाने का, वो प्लास्टिक वाला नहीं, दूसरा। पेड़ से बना। हाँ पेड़ का जो। हाँ, तो ये क्या है? एलिया का वस्त्र। एलिया का वस्त्र को क्या बोलते हैं? एलिया क्या पहनते थे? वो ऊँट का जो लेदर, ये है सैक क्लॉथ। मतलब जो लोग, पुराना नियम में एक कल्चर है, जब आप दुखी है वो सैक क्लॉथ पहनते हैं। कुछ भजन संहिताओं में भी है। हिंदी में क्या क्या लिखा है इधर इस शब्द के लिए? वर्स 3 में सैक क्लॉथ क्या पहना है ये दो गवाह लोग वर्स 3 में? हैं? टाट मतलब क्या है? समझ गए क्या है? ये क्या है? सैक ये है। हमारे सैक मतलब क्या है? जो प्लास्टिक के अलावा एक और बोरी आता है, जो हाँ चावल वगैरह आता है, तो वैसा कुछ कपड़ा से अपने आप को ओढ़ते हैं। वो पुराना ज़माने में कुछ अलग है, वो एक्सैक्ट चीज़ हमको पता नहीं है। तो ये सैक क्लॉथ ऐसा एक चीज़ का सिंबल है, सफरिंग एंड लेमेंटेशन, सिंबल ऑफ सफरिंग, वही रस्सी जैसे। और हमारे लिए वो है, उस जमाने में कुछ और होगा, सफरिंग एंड लेमेंटेशन। लेमेंटेशन मतलब जो विलाप। ये दो गवाह बहुत दुख से होकर और विलाप से होकर गुजरने वाले लोग हैं। सैक क्लॉथ इसका सिंबल है, निशान है। पुराना नियम में कोई मर गया या कोई दुखी है, दाऊद भी ये पहना है सैक क्लॉथ। वर्स 4, These are the 2 olive trees. इनको क्या बताया गया है? They are told as 2 olive trees. सकरिया 4 का 3 से आगे पढ़ते समय भी उधर 2 लोगों के बारे में बताया गया है, सेरुबाबेल और जोशुआ, जिसको परमेश्वर का मंदिर का बनाने के लिए नियुक्त किया। उनको भी 2 डालियां के या 2 पेड़ डालियां के रूप में उधर प्रस्तुत किया गया है। उससे मिला जुला है ये बात भी। सो दे आर टोल्ड एज, दिस 2 witnesses आर टोल्ड एज 2 olive trees here, and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. इनको क्या भी बताया गया है? ये 2 olive tree, 2 lampstands। तो लैम्पस्टैंड्स पहला चैप्टर में क्या है? कलीसिया को दिखाता है। वो इधर 2 कलीसिया। तो कुछ लोग इसको थोड़ा और व्याख्या करते हुए बोलते हैं ये 2 कलीसिया कौन है? ये फिलाडेल्फिया और स्मिर्ना है, जिसके बारे में कोई गलती यीशु मसीह नहीं बताया। और उन दोनों बहुत सारे सताव से होकर भी गुजर रहा है ना। स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया है ज़्यादा सताव से होकर, परगमम भी है, पर उनके बारे में एक भी नेगेटिव, दे आर टोल्ड एज परफेक्ट विटनेस, पर ऐसा नहीं है। इधर लैम्पस्टैंड पूरा चर्च को दिखाता है। तो दे आर 2 olive trees, 2 lampstands. Why 2? Who is this 2? We will discuss it. Verse 5, and if anyone wants to harm them, fire pours out from their mouth and consumes their foes. Anyone who wants to harm them must be killed in this manner. They have authority to shut the sky so that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have authority over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they desire. So these 2 witnesses have a lot of powers. Already it is told that they are like prophets.
दूसरे रिजेक्ट नहीं, वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, फिर भी स्मिर्ना एंड फिलाडेल्फिया। मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं। सो या द पावर्स ऑफ टू, क्या क्या पावर है इनके पास, सुपर पावर्स क्या क्या था? कल्पेश ठीक है, वो शांत है आज। हैं? मतलब अब तक पूरा अब तक जो पढ़ाया वो सही, आज ठीक है। बंदा सच बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। या इनका क्या क्या पावर्स है, इनका मुंह से क्या निकलता है? आग, फायर फ्रॉम माउथ। पहले घोड़े के मुंह से आग निकलते हुए देखा था उस 6th ट्रम्पेट में, वैसा नहीं, ये अलग है। वो आग निकलकर उसके दुश्मनों को क्या करता है? अगेंस्ट देयर फोर्स। फोर्स मतलब एनिमीज। और दूसरा बात इधर लिखा गया है, एनीवन हु वांट्स टू हार्म देम मस्ट बी किल्ड इन दिस मैनर। मतलब जो लोग इनके विरुद्ध होगा उन लोग नाश किया जाएगा। वर्स 6, दे हैव अथॉरिटी टू शट स्काई। शट स्काई, आकाश बंद करने का अधिकार। बंद करने का मतलब यह है नो रेन, बारिश बंद करने का। आकाश बंद करने का मतलब ये नहीं है आकाश पूरा कोई कपड़े में बांधना, यह है बारिश रोकने का। एंड दे हैव अथॉरिटी ओवर द वाटर्स टू टर्न देम इनटू ब्लड। authority to turn waters into blood। 7th trumpets में भी ये देखा था हमने, turning water but not the same, and to strike the earth with every kind of plague। plagues भेजने के लिए। Strike the earth with every kind of plagues, often as they desire। लोग जैसे सोचते हैं वैसे पृथ्वी पर करने का अधिकार उनके पास है। अभी सवाल में आते हैं, कौन है ये दो विटनेस? आपको क्या लग रहा है? कोई दो इंसान है और कोई सिंबल है? सिंबल है, पर क्या है, कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं क्या है, ये दो विटनेस को परमेश्वर अंत के दिनों में भेजेंगे। वो कौन है? मूसा और फिर से आएगा। सुना होगा आप लोग, सुनो। क्यों मूसा और एलिया? मूसा के मौत के बारे में बहुत कुछ वाद विवाद है। वो कहाँ मरा, कब मरा करके, मरा है करके तो लिखा है। उसका बॉडी एंजल माइकल लेके गया करके यहूदा में, तो कुछ तो भेद है उसके मृत्यु के बीच में। पर एलीजा मरा भी, तो ये दो इंसान फिर आकर इधर मरेगा। समझ गए? ऐसा करके बोलते हैं। अभी क्यों इन दोनों लोग? फायर कौन लेके आया था? एलिया, है ना? अपना मिनिस्ट्री में कौन फायर लेके आया था? फायर मिनिस्ट्री कौन किया था? एलिया ने किया था, है ना? करमेल पहाड़ पर 18, पहला राजा 18। मैंने ही पढ़ा है ना आप लोग को ओल्ड टेस्टमेंट। अथॉरिटी टू शट द स्काई, बारिश कौन रोका था?
एलिया नहीं। वो भी ये बंदा सेम, एलिया भविष्यवक्ता। अभी ये दो कौन? मूसा, विपत्ति। सो इट इज सिमिलर टू देयर मिनिस्ट्री। तो लोग क्या बोलते हैं, अंत के दिनों में परमेश्वर एलिया और मूसा को फिर से, बीच में भी इन लोग आया था कहाँ? यीशु मसीह के पास। तो समाचार में इन लोग, दो लोग आते हैं और फिर से इन लोग आएगा, ऐसे एक मतलब देते हैं। यरूशलेम में आएगा, क्योंकि मंदिर कहाँ है? यरूशलेम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं ना, मंदिर को नापा जाना। तो अक्षरिक मंदिर यरूशलेम में, ये दो विटनेस को फिर से, तब तक कलीसिया इधर नहीं है, ठीक है? कलीसिया उनके हिसाब से जो लोग ये कहानी बोलते हैं, कलीसिया इधर नहीं है। कलीसिया 4 अध्याय में, बाकी इस्राएल लोग है परमेश्वर का लोग, जिसके ऊपर छाप 1,44,000। अब इस्राएल में ये दो विटनेस फिर से आएगा और वो लोग सेवकाई करेगा। उन लोग को आग लेके आने का क्या पावर मिला है, सारे विपत्ति लेके आने का पावर होगा। फिर क्या होगा? तो ऐसे बोलते हैं कुछ लोग बोलता है मूसा के जगह पर हानोक होगा, इनोक, क्योंकि इनोक नहीं मरा है, एलिया नहीं मरा है। तो जो लोग मरा, जरूर उन लोग भी मरना है, तो उनके लिए उनको फिर से आके मार के फिर तो अलग अलग कुछ लोग बोलते हैं मूसा और हानोक, इनोक आने वाला है। जो भी हो, तो दो इंडिविजुअल्स, सम पीपल से दैट दीस आर टू विटनेसेस आर टू इंडिविजुअल्स, बट नो, इट इज द symbol of the people of God. It is told to measure the temple and the worshippers. So the temple and worshippers are the two witnesses. What is two? It is perfect. Two is not the number of perfection, perfect and adequate witness. Adequate मतलब व्यवस्था विवरण में ऐसा एक नियम है, कोई भी अदालत में किसी भी बात पक्का होने तो कितना विटनेस चाहिए? 2 और 3, 2 और 3 गवाहों के साथ एक बात पक्का। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट एडिक्वेसी मीन्स जो ज़रूरी गवाही, एक बात को पक्का करने के लिए जो गवाही ज़रूरी है वो है नंबर 2। सो दिस में कन्वे ए परफेक्ट एंड एडिक्वेट। एक बात पक्का करने के लिए जो विटनेस ज़रूरी है वो है ये 2, नंबर 2। एंड विटनेस, इट इज द पीपल ऑफ गॉड एज अ वर्ड। ये 2 विटनेसेस कौन है? इट इज द पीपल ऑफ गॉड। एस्पेशली द मार्टियर्स, जो शहीद हो रहा है, क्योंकि इन लोग को मारा जाएगा। So those who are suffering, those who are persecuted, those who are martyrs, these are the 2 witnesses. It is not the literal temple of God or the literal people like Moses or Elijah or somebody, 2 people will be coming. No, that's not the meaning here. और ये आग, ये आकाश बंद करना, ये सब क्या है? ये सब अक्षरिक रूप में नहीं है, जैसे हम ट्रम्बेट्स में, सील्स में देखा था। This is not about literal fire, literal things. We saw that in chapter 6 also, ये शहीद लोगों के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है। 8 अध्याय में भी क्या है? परमेश्वर के लोगों का प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, परमेश्वर बहुत कुछ चीज पृथ्वी पर। सो बाय द पावर ऑफ चर्च देयर लॉट ऑफ थिंग्स विल टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। प्रेरितों के काम में भी देखते हैं, कलीसिया के सेवा के द्वारा बहुत कुछ प्रभाव होते हुए, नेगेटिव में भी positive. On the one side, the ministry of church is salvation to the world. On the other church, it is bringing judgment on the world. मतलब परमेश्वर का जो ये भविष्यवक्ता का, भविष्यवाणी का जो सेवा कर रहा है चर्च, भविष्यवाणी मतलब ये नहीं है कि आने वाली चीज बताना। परमेश्वर जो बोल रहा है वो दुनिया से, जब ऐसे बताते समय जो लोग सुन रहा है और जो लोग मानेगा उनके लिए क्या है? ये उद्धार का सेवा है। जो लोग बलवा करेंगे उनके लिए क्या है? उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय है। तो उनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, जैसे 7 अध्याय 6 चैप्टर में जो ऑल्टर में प्रेयर देखते हैं, 8 अध्याय का शुरुआत में भी ऑल्टर में संत लोगों का प्रार्थना होता है, उसके आंसर के रूप में क्या आता है? जजमेंट आता है। तो इनके द्वारा, इनके मिनिस्ट्री, इनको कलीसिया को ऐसा एक पावर मिला है
दुनिया के ऊपर प्रभाव डालने का और परमेश्वर का न्याय लेके, यस, थ्रू द चर्च और थ्रू द मिनिस्ट्री एंड द प्रेयर ऑफ द चर्च, world is on one side, world is saved, on the other side world is judged. So ये कलीसिया है, to witness through the prophetic witness. Prophetic witnessing of the church. The world on one hand is saved and on the other hand is judged. तो जो लोग इनको हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, इन लोगों का प्रार्थना के वजह से क्या है, उनके ऊपर क्या आता है, जजमेंट आता है। 7 सील्स में वही देखते हैं, 7 ट्रम्पेट्स वही देखते हैं। परमेश्वर के लोगों के प्रार्थना की वजह से जो लोग उनके विरुद्ध है, सताते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का, ये नहीं हमारा मुंह से आग निकल कर क्या आ जाएगा, नहीं, दिस इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स जजमेंट ऑन द ऑप्रेसर्स ऑफ, सो ऑल दीज थिंग्स। सो दिस मतलब, और ये सारे जो पावर इसको मिला है, these are the judgment on the oppressors. Worked out through the prayers कलीसिया के प्रार्थना और सेवा के द्वारा परमेश्वर, सेवा के द्वारा परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है। सेवा में जब या कलीसिया के खिलाफ होने वाले सारे सताव के बीच में उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर न्याय कर रहा है। दिस आर द गॉड्स जजमेंट लिख सकते हैं। तो समझ में गया क्या है टू विटनेस, और ये प्लेग्स क्या है। Coming to verse 7, when they have finished their testimony, तो इनके लिए एक समय नियुक्त किया है जो है 1260 days। एक समय इनके लिए दिया है विटनेस करने, गवाह होने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। पर उसके बाद क्या होगा? when they have finished their testimony, उनका सेवा जब पूरा होते समय, the beast that comes up from the bottomless pit will make war on them and conquer them and kill them। जब इनका सेवा जब समाप्त होगा, सेवा जब तक नहीं समाप्त होते कोई नहीं उनको क्या नहीं करेगा, कोई भी छुएगा नहीं, इनको टच भी नहीं कर सकते हैं। until and unless their ministry finishes, nobody will touch them, nobody can kill them। जब तक परमेश्वर का समय पूरा नहीं होगा, कलीसिया को कोई नहीं, परमेश्वर का अनुमति के बिना कलीसिया को कोई छू नहीं पाता है। जब समय पूरा होगा, इस दो विटनेस को किसके हाथ में दिया गया है? जो बीस्ट कहाँ से आता? अथाह कुंड से। बीस्ट कहाँ से निकलता है? अथाह कुंड से, जहाँ से ये टिड्डिया भी निकला था। बीस्ट दैट कम्स अप फ्रॉम द बॉटमलेस पिट विल मेक वॉर ऑन देम एंड कॉन्कर देम एंड किल देम। तो बीस्ट
ये दो विटनेस या कलीसिया के साथ युद्ध करेगा और उसके ऊपर जीत पाएगा, मतलब उसका नाश करने में या सताने में जीत पाएगा और उनको मार डालेगा। And their dead bodies will lie in the street of the great city that is prophetically called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. तो ये कलीसिया का या ये दो विटनेस का लाश कहाँ पड़ेगा? ये सताव को दिखाता है, सताव और शहीद होने का दिखाता है। तो क्या है ये ग्रेट सिटी पर, जिसको प्रोफेटिकली भविष्यवाणी में ये से बुलाया गया है, सोदोम और इजिप्ट, ये ऑपरेशन को दिखाता है, सताव। या जैसे इजिप्ट परमेश्वर को लोगों को सता रहे थे तो सताव को दिखाता है। ऑपरेसिव पावर, ऑपरेशन मतलब क्या है? दबाने वाला, गुलाम बनाने वाला ताकत को दिखाता है इजिप्ट। सोदोम किस चीज़ का? पाप का एक चिन्ह है। तो पाप का उस नगर में और क्या है? गुलाम बनाने का उस नगर में, शहर, वो रोम को दिखाता है ये दोनों। तो उस नगर के अधीन में, वो लिटरल सिटी नहीं है, जिसने उसका प्रभु को भी क्रूसित किया। मतलब क्या? रोम ने किसी को भी मारा था, यीशु मसीह को भी कौन मारा था? रोम ने एक तरफ से रोम ने परसिक्यूट किया था, पर उसका आत्मिक एक ये है, शैतान का योजना चला रहा है, पर परमेश्वर अपना योजना में ये सब बदल रहा है। Verse 9, for 3.5 days members of the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb. दुनिया इतना विरोध करेंगे, सारे जाति, सारे भाषा के सब लोग इनका लाश को देखेंगे। मतलब लाश को देखेंगे, लाश ऐसा पड़ा रहता, मतलब ये नहीं मसीह लोग दफनाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है जो नॉर्मल जो आदर देते हैं कोई मरते समय दुनिया, इन मसीही लोगों का सताव की ओर कोई आदर के साथ नहीं देखेंगे या कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये है लाश पड़ा रहेगा, मतलब ये नहीं कोई मसीहियों का डेड बॉडी दफनाया गया है सताव के बीच में, पहले सदी में, दूसरे सदी में वगैरह। कुछ लोगों को ऐसे भी फेंका दिया गया है, ये सब हुआ है, पर इधर दफनाएगा नहीं। मतलब क्या है? ये जो कुछ हो रहा है उसके साथ पूरा दुनिया सहमत है। क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करना या कलीसिया को परसिक्यूट करने के लिए दुनिया सहमत है, उन लोग उसमें खुश है। तो सारे लोग देखते रहेंगे, कोई साथ नहीं देंगे। सारे लोग क्या है? परसिक्यूटर के वश में है, सपोर्ट देने वाले हैं। द वर्ल्ड विल सपोर्ट द परसिक्यूशन एंड परसिक्यूटर्स। 3.5 days। सो इन लोग मरा हुआ कितने दिन पड़ेंगे? 3.5 days। ये भी एक सीमित पीरियड है। उसके बाद क्या होगा? For 3.5 days, members of the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb. Verse 10, and the inhabitants of the earth will gloat over them and celebrate, exchange presents, because these two prophets had been a torment to the inhabitants of the earth. इन लोग का मारा जाना, ये दो गवाह लोग जो मारा जाएगा, ये सिंबल है, दो गवाह लोग पूरा कलीसिया का सिंबल है। ये दो गवाह लोग जब मारा जाएगा, पूरा दुनिया जश्न मनाएंगे या पर्व जैसे मनाएंगे, क्योंकि इनका सेवा के द्वारा दुनिया बहुत कुछ दुख सह रहे थे। मतलब इनका सेवा क्या है? दुनिया पाप में है करके घोषणा करना। दुनिया का रास्ता पाप है और दुनिया परमेश्वर के खिलाफ बलवा में है, यह है इनका संदेश, और उद्धार का संदेश भी है इसमें। तो वो दुनिया के लिए क्या था? एक जैसे उनको सता रहे थे, इन लोग अपना संदेश से दुनिया को सता रहे थे। उन लोग के लिए इनका संदेश सुनना क्या था? सताव जैसे था। इनका पड़ोसी बनकर रहना क्या था? सताव जैसे था। सो व्हेन दे डाइड ऑल द वर्ल्ड सेलिब्रेट। यीशु मसीह भी ये बताया गया, ऐसा एक पहर आने वाला है जिसमें तुमको जो लोग मारेगा परमेश्वर को, उनके अपने अपने परमेश्वर को बलि चढ़ा रहे करके सोचने वाला दिन। अन्य जाति लोग ऐसे सोचेंगे मसीहों लोगों को मारा जाएगा, अपने अपने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ा रहा है करके सोचने वाला घड़ी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। वही बात हो रहा है इधर।
वर्स 11, बट आफ्टर द 3.5 days, वो सीमित एक समय के लिए वो मरा पड़ेगा या हारा पड़ेगा, बीस्ट विजय पाया करके लगेंगे, पर आफ्टर 3.5 days द ब्रेथ ऑफ द लाइफ फ्रॉम गॉड एंटर्ड देम। एसेकिएल जैसे 37 में लिखा गया है, परमेश्वर का सांस इनके ऊपर, इन लाशों के ऊपर आ रहा है। एंड दे स्टूड ऑन देयर फीट, उन लोग खड़े हो गए। एंड दोस हु सॉ देम वर टेरिफाइड, जो लोग क्या है मना रहे थे, खुश थे, लड्डू बांट रहे थे, उनके बीच में इन लोग आकर खड़े हो गए, सारे डर गए। देन दे हर्ड ए लाउड वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग टू देम कम अप हियर। उन लोग क्या आवाज़ सुना? इधर आ जा। ये शायद हो सकता है कलीसिया को परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। ये सारे सताव के बाद कलीसिया उस नया जीवन प्राप्त करेगा, उस परमेश्वर का उस अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, उसका बात है। कम अप हियर एंड दे वर अप टू द हेवन इन ए क्लाउड व्हाइल देयर एनिमीज वॉच्ड देम। यह रैप्चर नहीं है, रैप्चर के समय में कोई नहीं, हम बोलते हैं कोई नहीं, किसी को पता, तो सारे लोग सो रहा है, अगले दिन 2-3 लोग नहीं है, कल्पेश नहीं है, विपिन नहीं है, वो है रैप्चर, बाकी लोग इधर रह गए। पर इधर क्या लिखा गया है? जब अपने लोगों को परमेश्वर आदर करेगा, वो है, ये आदर मिल रहा है परमेश्वर के, परमेश्वर का उपस्थिति उतर कर इनको क्या है, परमेश्वर स्वीकार कर रहा है अपने लिए। जब दुनिया इनको इनकार किया, दुनिया इनको मार डाला, दुनिया इनको सताया, दुनिया के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इनका प्रभु, इनको आदर कर रहा है इनके सामने, शत्रुओं के बीच में मेष बिछाना। 23, Psalm 23, the church is experiencing that God is preparing a table for his people in front of the enemies. Come up here, and they went up to heaven in a cloud while their enemies watched. जैसे इसका एक चित्र यह है, यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण कर रहा था, चले लोग ऐसे, चले लोग शत्रु नहीं था, वैसे ही कुछ होगा। कलीसिया जब उठाया जाएगा मतलब ये नहीं है सब गायब, नहीं, उनके सामने परमेश्वर पूरे महिमा के साथ हमें स्वीकार करने वाला एक दिन है कलीसिया को, तब पूरा दुनिया उसको देखेगा। तो आप लोग पूछेंगे रैप्चर है या नहीं? मैंने तो नहीं देखा है रैप्चर है करके। उठा लिया जाएगा पर सबके सामने, प्रभु आएगा, सब लोग को पता चलेगा, पर ये नहीं पता है कब आएगा। इसलिए बोला चोर जैसे, तो कलीसिया में जल्दी जाकर प्रचार नहीं करना, रैप्चर है ही नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं सकते। ऐसे रैप्चर हो या खुले में हो, जाना ही है ना। रैप्चर हो या खुले में जाए, तैयार तो कौन करना है? तो रैप्चर, कोई ऐसा बोलेंगे रैप्चर है, ठीक है होने दो, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम, मैं वाद विवाद नहीं करूँगा। रैप्चर हो या खुले में उठा लिया जाए, बात जो भी है क्या है, तैयारी होना है, हम परमेश्वर का पीछे चलना है, वफादार रहना है, तभी सीक्रेट में हो या खुले में हो तभी उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो वो है बात। तो वाद विवाद नहीं करना किसी के साथ रैप्चर है या नहीं, वो अलग बात है। परमेश्वर सबके सामने आने वाला है, सारा नज़र उसको देखेगा। दैट्स वाई ये रेवलेशन का बिगिनिंग में भी क्या बोल रहा है, मनुष्य के पुत्र क्या है, बादलों में सीक्रेटली आएंगे करके बोला है। नो, रेवलेशन 1:7, व्हाट वाज दैट वर्स, भूल गए इतने जल्दी। 1:7, रीड इट। Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribe of the earth will dwell on account of him. तो रेवलेशन जब यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते समय क्या, ऑल आइज विल, उसको जो सताया भी है सब लोग देखेगा। परमेश्वर का आगमन ऐसा होगा। ओके, वर्स 13, एट दैट मोमेंट, जब कलीसिया को परमेश्वर जब स्वीकार करेगा आदर के साथ, एट दैट मोमेंट, उस क्षण में, उस पल में, देयर वाज ए ग्रेट अर्थक्वेक,
बहुत बड़ा भूचाल। एंड 10th ऑफ द सिटी फेल, जो शहर इनको सता रहे थे, जो अधिकार इनको सता रहे थे, उसका क्या गिर गए? पूरा नहीं, 10 में 1 भाग क्या हो गया? नाश हो गया करके लिखा गया है। 7,000 people were killed in the earthquake and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. ये जजमेंट देखते हुए बाकी लोग मन फिरा रहा है। तो ऐसा कुछ भी बाइबल में है, जब प्रभु आएगा और परमेश्वर जैसे अपने लोगों को स्वीकार करते हुए देखेगा, दुनिया में बहुत लोग क्या करेंगे? मन फिराएंगे करके। पर उसका उन लोग, परमेश्वर के लोगों का भाग होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। इसलिए इसके बारे में होगा, पौलुस बोल रहा है हर घुटना टिकेगा। प्रभु जब आएगा, प्रभु को जब उसका महिमा में देखा जाएगा, पूरे दुनिया उसके सामने घुटना टिकेगा, बाई के साथ, आदर के साथ। ये नहीं जबरदस्ती, उसका महिमा के सामने घुटना टिक जाएगा। At that moment there was a great earthquake and a 10th of the city fell. 7,000 people were killed in the earthquake and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven. The second woe has passed. The third woe is coming very soon. ये third woe क्या है? उकाब बोल रहे थे ना, 7 trumpets के बीच में क्या है? उकाब। 4 तुरही फूकने के बाद एक उकाब उठकर बोल रहा था, 3 बार हाय 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 करके। तो 2 हाई खत्म हो गया। क्या है ये 2 हाई? 2 हाई, पहला हाई है जो 5वां और 6वां जो तुरही, एक है ये 7th जो फिफ्थ और 6th ट्रम्पेट है, 2 हाई। 5th ट्रम्पेट जब फूका गया और 6th ट्रम्पेट फूका गया, वो है पहला 2 वोस। अभी तीसरा जब 7वीं तुरही फूका जाएगा, सब पूर्ति सबका। हाँ, अभी 7वां ट्रम्पेट की ओर आ रहे हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैंने क्या